अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बिलाल मुझे वो काइंडली वो शेयर करने दें स्क्रीन। हेलो। कर दिया लो। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम बेसिकली जो स्टडी कर रहे थे इस एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में दोबारा आ जाए। ये देखें, हमारे पास चार इंटरफेस होते हैं, क्लियर है। एक ये वाला, साथ ये नीचे देखें तीन ये, और ये एक चार, ये हमारे यूज में होते हैं। बाकी दो हमारे यूज के नहीं होते, क्लियर है। ये हमारे यूज का है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये वाला हमारे यूज का नहीं है, और ना ही ये वाला, क्लियर है। पहले वाला ऑलरेडी ओपन है जिसके ऊपर ब्लू हुआ है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे देखिए हमें सारे करेंसी पेयर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, करेंसी पेयर्स। ठीक है, करेंसी के पेयर्स बने होते हैं, जैसे यूरो है वर्सेस यूएस डॉलर है, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड है, जीबीपी उसको कहते हैं, वर्सेस यूएस डॉलर है। डिफरेंट करेंसी पेयर्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है ये सेकंड वाला है, ठीक है, ये वाला। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आपके सामने चार्ट ओपन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी करेंसी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से उसका चार्ट ओपन होकर नजर आ जाएगा। देन तीसरा आपके पास जो ऑप्शन आता है ये वाला, यहाँ से आप लोग क्या ओपन करते हो, अपना बैलेंस इक्विटी, ठीक है, जो आपकी होती है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए मुझे शो हो गई है, क्लियर है। और फोर्थ वन क्या होता है आपके पास, कि जहां से आपको ये नजर आ रहा होता है कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस, जो भी सारा दिन में आपने किया होता है, क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक ऑप्शन का बताऊंगा। इस ऑप्शन का बेसिकली ये मकसद होता है कि आपको करेंसी पेयर्स जो है ना वो शो करवाता है, करेंसी, ठीक है, पेयर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो ये होता है, आपको जो है ना शो करवाता है चार्ट मार्केट का, ठीक है, कोई भी करेंसी है उसका चार्ट शो करवाता है। देन ये आता है, ये आपको क्या शो करवाता है, आपका बैलेंस क्या है, ठीक है, बैलेंस क्या, करंट जो है ना वो आपकी ट्रेड कौन सी लगी हुई है, ठीक है, ये आपको यहाँ से पता चलता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फोर्थ वाला आता है ये हमारा आता है टोटल, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, P/L, प्रॉफिट और लॉस। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये समझाने का मकसद क्या है आपको। देखो काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिंपल इंटरफेस की भी समझ नहीं आती। मेरा काम है आपको हर चीज गाइड करना, आपको प्रॉपरली बताना कि ये चीज यहाँ से ओपन होगी ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना आए, रिकॉर्डिंग भी आप देख सको। अब जब हम चार्ट को देखेंगे, हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम एनालाइज करना होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास चार्ट है, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जो कि आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये एफ वाला है, ठीक है, ये वाला एस जहाँ पे बना हुआ है डॉलर, ये टाइम वाला है। और उसके बाद एक ये है जिसके ऊपर आपकी जो है ना वो एक कंप्लीटली ये बनी हुई है, जो एक मतलब जो ना प्लस का निशान है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा गाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम एफ पे क्लिक करें तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स जो है बेसिकली क्या होते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ से इंडिकेटर ओपन होते हैं, ठीक है। जब आप इस एस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास करेंसी पेयर्स ओपन होते हैं। जिस तरह यहाँ से करेंसी पेयर्स दो साइड से ओपन होते हैं, देखो, एक यहाँ ऐसे से क्लिक करने पे, ठीक है, वो क्लियर हो गया, दो जगह से आपको करेंसी पेयर्स ओपन होते हुए नजर आ जाते हैं। उसके बाद बारी आती है कि हमारा जो ये वाला फेज है, यहाँ पे ये जो हमें नजर आ रहा है, ये घड़ी सी नजर आ रही है, यहाँ पे बेसिकली टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम कौन कौन सा होता है, ये देखिए, M/W1 है, D1 है, H4 है, H1 है, M30 है, M15 है, M5 है, M1 है। ये क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये टाइम फ्रेम वाला सेक्शन है, घड़ी बनी हुई है, टाइम फ्रेम है। ये एक और ऑप्शन हमारे पास रह चुका है, ये कॉर्नर पे, यहाँ से बेसिकली ट्रेड ओपन होती है, ठीक है। आपके पास $10 है, आपके पास 20 है, 50 है, 100 है, $1000 है। आपने 0.01 की लॉट साइज लगा के या जितनी भी अमाउंट आपने रख के ट्रेड करनी है यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे, बाय की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप बाय और सेल की ट्रेड कैसे ले सकते हो। लाइक देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने सेल की एंट्री लगाई, लग गई है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगेन, यहाँ पे देखो कॉर्नर पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है। और अगेन मैं बाय की ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है, वो भी लग गई है। अब इसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ, किस तरह करूंगा, इसमें मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा मेरी एंट्री पे, यहाँ देखो लिखा आ रहा है क्लोज ऑर्डर, क्लोज कर दूंगा मैं, ठीक है। अगेन ये है
ठीक है, यहाँ पे क्लोज ऑर्डर आ रहा है, इसको दबा के रखूंगा तो मैंने इसको क्या किया, क्लोज कर देना। अब यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, ये देखें, क्लोज विद लॉस 0.02, क्लियर है। अब 0.07 हो गया। जिस तरीके से भी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, जितने भी आप क्लोज करना चाहते हैं आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल स्टेप्स बताए कि मार्केट के अंदर आपने जो है ना, वो जो आपकी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपने वर्क करना है, आपको पता चले कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, ताकि आपको ढूंढने में डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है बेसिकली दैट इज ऑन हमारा जो है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है मजीद फॉरेक्स का, ताकि मैं आपको दे सकूं। लेक्चर हम आसिम इंशाल्लाह ताला स्क्रीन कल से पॉज हुई स्टार्ट भी कर, आपकी यार। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन के हिसाब से ना रिपीट भी कर देना वो जो रह गया 5 मिनट पिछले 4-5 ये देखिए, यहाँ से मैं आपको जो है ना वो गाइड कर रहा था। अब ये देखिए मार्केट ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है ना आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दूं फॉरेक्स का, यार ताकि अभी आपको तक वही दोबारा मसला है, स्क्रीन नहीं आई आपकी। स्क्रीन यहाँ से शो हो रही है ऑलमोस्ट मेरी तरफ से। अभी भी नहीं आ रही? हेलो, नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है, मैंने काफी दफा इसको ओपन किया। अच्छा, ये देखिए, रिपीट में ये कर रहा था कि यहाँ से मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये जो सेक्शन होते हैं, ठीक है, इनका बताने वाला रह चुका था कि ये वाले जो सेक्शन होते हैं यहाँ से क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है, यहाँ से इंडिकेटर्स ओपन होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देन जहाँ पे डॉलर बना हुआ है सेकंड पॉइंट वाला, यहाँ से आपके करेंसी पेयर्स होते हैं। और मैंने एक दोबारा बताया था कि एक तो ये वाला, ठीक है, और ये दो जो है, एक ये और एक ये दोनों ऐसे हैं कि जहाँ से करेंसी पेयर्स ओपन होते हैं। क्लियर हो गया? ये सेम है, यहाँ से करेंसी पेयर्स दोनों तरफ से ओपन होते हैं। जो तीसरे नंबर वाला है, ठीक है, आपका जो लास्ट पे कॉर्नर पे ये, यहाँ से बेसिकली टाइम फ्रेम ओपन होते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या होता है ये भी मैं आपको लेक्चर दूंगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ से ट्रेड ओपन होती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाय और सेल, ठीक है। ये देखिए सेल लिखा हुआ है, ये बाय लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं बाय लगा सकता हूँ ट्रेड, यहाँ से सेल की। सपोज करने की मैंने बाय ट्रेड लगानी है, बाय पे क्लिक कर दिया, सिंपल है। अगर मैंने सेल की लगानी है तो मैंने सेल पे क्लिक कर दिया, सिंपल ट्रेड ओपन होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लोज कर दूं, ठीक है। मैंने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, मतलब कि दबा के रखना है उसी ट्रेड को जिसको मैंने क्लोज करना है। जैसे मैंने इसको क्लोज करना है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्लोज ऑर्डर, क्लियर है, नजर आ रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से क्लोज विद प्रॉफिट देखें लिखा हुआ है 0.01, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद इस पे लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज ऑर्डर, मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने सिर्फ आपको बताया कि इस एप्लीकेशन को ऑपरेट कैसे करते हैं, ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना आए, और आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख के जो है ना उसको यूज कर सकें। अब हमारी बारी आती है कि बेसिकली फॉरेक्स की हमने वीडियो देखी थी, हमें ये तो पता चल गया था कि बेसिकली फॉरेक्स क्या होती है, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया था, बट ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज किस तरह लेते हैं। देखिए, हमारे पास बिल्कुल इस तरह का एक चार्ट नजर आएगा, सिंपल। मार्केट में इस तरह का आपको जो है वो चार्ट नजर आ जाएगा, जिस तरह मैंने आपको बोला चार्ट ओपन करना है। अब आपको क्या पता है कि फॉरेक्स क्या होती है, या आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, आपके पास डिफरेंट करेंसी के पेयर्स होंगे, जिस तरह देखो डॉलर है, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड है, जीबीपी यूएस डॉलर हो गया, यूरो यूएस डॉलर हो गया, डिफरेंट करेंसी पेयर्स होते हैं। जैसे देखो यूरो एक करेंसी है ना, ठीक है। इसी तरह ब्रिटिश पाउंड भी एक करेंसी है, ठीक है। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं, यूरो जीबीपी, ठीक है, यूरो वर्सेस जीबीपी, तो ये एक पेयर बन गया। इस पेयर के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। अब देखिए, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल कॉर्नर पे, देखिए आप, यूरो यूएसडी H1, ठीक है। यूरो यूएसडी तो मतलब हमें पता चल गया कि भाई यूरो का पेयर ओपन हुआ है, ठीक है, यूरो यूएसडी का पेयर ओपन हुआ है, और ये हमें उसकी मार्केट नजर आ रही है। ये जो आपको सारा चार्ट नजर आ रहा है ना, ये सारी मार्केट है, ठीक है। कंफ्यूज कुछ नहीं होना, अभी सिर्फ पहला दिन है, और बिल्कुल स्टार्ट से मैंने आपको टाइम फ्रेम भी नहीं स्टडी करवाया। मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया कि एप्लीकेशन को ऑपरेट कैसे करना है, और ट्रेडिंग को थोड़ा सा रिपीटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपने क्या करना है। ट्रेडिंग बेसिकली किस चीज को कहते हैं, आपने ये करना होता है कि लाइक देखो, मैंने देखा कि एक एग्जांपल देने लगा, मैंने सोचा कि मार्केट इस लेवल से एक दफा सेल आई है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस लेवल से मार्केट एक दफा सेल आई है, अब इस लेवल से एक दफा मार्केट सेल आई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ने एक दफा अब क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो एक लेवल है,
मुझे लग रहा है कि मार्केट एक दफा यहाँ आएगी और उसके बाद मैं यहाँ से एक सेल की एंट्री लूंगा और मैं मार्केट में यहाँ तक प्रॉफिट कमा लूंगा। ये मेरा एनालिसिस है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड ट्रेडिंग। मैंने क्या करना है, मैंने कोई भी बाय की, ठीक है, मैंने बाय और सेल, मैंने बाय या सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। क्या करना है, मैंने बाय और सेल ट्रेड करनी है। जैसे मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देखें, एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक मतलब मार्केट है, ठीक है। अब जो है ना, मार्केट यहाँ टच की है, उठी है, इस तरह ऊपर जा रही है, ठीक है। अब मार्केट अगेन नीचे आई है, अभी मार्केट यहाँ पे है। बट मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट, मुझे लग रहा है कि मतलब मेरा प्रिडिक्शन कहती है कि मार्केट ने यहाँ पे आना है, ठीक है, नीचे। मैं कहता हूँ कि मैं इस लेवल से एक ना बाय की एंट्री ले लूँ, मुझे प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मार्केट जब यहाँ पे आएगी, ठीक है, मैं यहाँ से एक बाय की एंट्री लगाऊंगा और मुझे यहाँ पे आने तक मार्केट को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये सारा मेरा क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। मैंने क्या किया, बाय की एंट्री जो है वो ली है, ठीक है। कहाँ से लिया, इस लेवल से, ठीक है, बिल्कुल नीचे से। ये होती है हमारी बाय की एंट्री। हमने बेसिकली देखना होता है कि कब हम मार्केट में बाय में एंटर होंगे। उसके बाद दूसरा हमारा बेसिकली पॉइंट आता है मार्केट में सेल का। अब देखें, एक ये लेवल है, एग्जांपल ले लें, ठीक है। या करंटली आप इस मार्केट को देख लें, जो करंट मार्केट आपके सामने नजर आ रही है, ये लेवल है। अब मैं कहता हूँ कि मार्केट इस लेवल से नीचे आई है। अब मार्केट जो है ना, इस तरीके से ऊपर जाएगी, देन अगेन नीचे आती है, ठीक है, अगेन इस तरह आ रही है। अब मैं कहता हूँ कि अगेन मार्केट जा रही है उधर पीछे। अब ये लेवल आ गया। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट ने इस लेवल को टकरा के अगेन सेल लाना है यहाँ तक। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से सेल की एंट्री लूंगा और मैं यहाँ तक प्रॉफिट कमाऊंगा, मार्केट जब नीचे आएगी इस तरह, ठीक है। एंट्री मेरी कहाँ है सेल की, इस लेवल पे। दिस इज माय बाय एंट्री, सॉरी सेल एंट्री। ये मेरी क्या है, सेल एंट्री, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल एंट्री लूंगा, मैं यहाँ से प्रॉफिट कमा लूंगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली द सिंपल एग्जांपल कि आप जब मार्केट आपको लगता है, जब आपकी प्रिडिक्शन होती है कि भाई मेरा दिल कह रहा है या मेरा दिल कह रहा है कि मार्केट ने यहाँ से सेल जाना है, आप क्या करोगे, सिंपल सेल की ट्रेड लोगे। और अगर आपका एनालिसिस अच्छा होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। इन केस अगर आपका एनालिसिस गलत होता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। इन केस अगर आप कहते हो कि मार्केट बेसिकली फुल सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है, मतलब ये है कि मार्केट जब इस लेवल पे है, ठीक है, आप क्या कहते हो कि मार्केट टकरा के ऊपर गई थी, अब मुझे लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे आना है, अगेन इस लेवल से मैं बाय की एंट्री लेके तो प्रॉफिट कमाऊंगा, ये सारा मैं प्रॉफिट ले लूंगा। दिस इज बेसिकली कि आपको ये एनालिसिस करना है, सिंपल। ट्रेडिंग सीखने के दो मकसद होते हैं, देखें। अब सपोज करने की एग्जांपल है, जो यहाँ से मैं कहता हूँ कि मार्केट ने बाय जाना है, इस लेवल से मार्केट टच किया है, ऊपर आई है, ठीक है। अब यहाँ से टच करेगी, ठीक है, इस लेवल से मार्केट ने बाय जाना है। अब इन केस में एग्जांपल देने लगा कि मैं यहाँ से बाय की एंट्री लेता हूँ, ठीक है, और मार्केट मेरा साथ नहीं देती, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती है, तो यहाँ तक मुझे लॉस हो सकता है क्योंकि मैंने ट्रेड बाय की ली है, समझ आई। यहाँ से मैंने जो है ना, इस पॉइंट से कौन सी ट्रेड ली है, बाय। लेकिन मार्केट तो जो है ना वो नीचे चली गई है, मुझे क्या हुआ, लॉस हो गया। तो ट्रेडिंग सीखने का मकसद क्या होता है कि हमारा एनालिसिस 100% से स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। ट्रेडिंग सीखने का मकसद ही ये होता है। और दूसरा पॉइंट क्या था, मैं आपको अगेन समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर ये एनालिसिस मैंने किया, ठीक है, यहाँ से मैंने जो है ना वो सेल की ट्रेड ली, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ से मार्केट ने क्या करना है, मैंने यहाँ से जो है ना वो सेल की ट्रेड ली है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली गई, अगेन बाय मुझे लॉस हो गया, ठीक है। बेसिकली हमने आपको इस ट्रेडिंग नॉलेज से, इसकी डेफिनेशन से ये पता चला कि ट्रेडिंग सीखने के हमें दो बेनिफिट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक बेनिफिट हमारा ये है कि हमारा एनालिसिस क्या हो, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फॉर द स्ट्रॉन्ग एनालिसिस। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होगा, जितनी अच्छी हमारी प्रिडिक्शन होगी, उतनी अच्छी हम एंट्री लेके उतने अच्छे डॉलर्स कमा सकेंगे। और दूसरा होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के बाद दूसरा मकसद जो होता है ट्रेडिंग का, वो ये होता है कि हमें लॉस ना हो, ठीक है, लॉस को गुड बाय कह दो। देखो, ट्रेडिंग सीखने के मकसद ये दो होते हैं कि एक तो हमारा एनालिसिस अच्छा हो और दूसरा हमें लॉस कभी ना हो। अब सपोज करें कि ये तो मैंने आपको वर्बली डेफिनेशन पढ़ा दी। अब मार्केट में देखते हैं। अब सिंपल सी एग्जांपल है कि मैं ये सोच रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको आगे एग्जांपल दी है, ठीक है, करंट मार्केट को एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ने क्या करना है कि इस लेवल पे आना है, ठीक है। मार्केट किसी तरीके यहाँ पे आएगी, अगर यहाँ तक आती है तो मैं यहाँ से सेल की एंट्री लूंगा यहाँ तक, ठीक है। और जो है ना मैं यहाँ से जो है ना वो प्रॉफिट कमा लूंगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने प्रॉफिट कमाना है, दैट इज माई सेल ट्रेड।
ठीक है, मुझे पता चलेगा कि मैंने जो ना वो सेल की एंट्री ली हुई है। क्लियर है? यहाँ से मतलब मैंने सेल लेनी है, तो ये सारी मेरी जो ना वो सेल की एंट्री है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखें दूसरी बात कि एक ये जो है ना आपके सामने लेवल है, ठीक है? यहाँ पे एक लेवल है आपके पास ये, ठीक है? अब मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि मतलब मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ से मार्केट मुझे लग रहा है कि ना यहाँ तक नीचे आएगी और ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ से मैंने बाय में एंटर होना है। क्लियर है? ये मैं एंट्री लेके यहाँ तक जो है ना वो प्रॉफिट कमा लूँगा। यही चीज़ मैंने सीखनी है कि मेरा एनालिसिस कितना जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। मैं किस तरीके से जो है ना अपना एनालिसिस जो है ना वो कर सकता हूँ। यहाँ तक मुझे प्रॉफिट कमाना है। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द डेफिनिशन ऑफ ट्रेडिंग। क्लियर है? ये सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको डिफाइन कर दिया। आप मुझे बताएं कि आपका जो है ना वो कौन-सा क्वेश्चन है, ताकि फिर उसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्कशन की जाए और आपको मैं बताऊँ कि आपका जो फर्दर क्वेश्चन है। बताएं, एप्लीकेशन को मैंने अपग्रेड करना सिखाया, समझ आई है? और इसके अलावा ट्रेड होती क्या है, डेफिनिशन समझ आई है आपको? परफेक्ट हो गया, ईज़िली समझ आई है। कोई प्रॉब्लम है अभी पूछें मुझसे, कोई क्वेश्चन है आपका तो? फर्ज़न आपने बोला कि व्हाट इज़ बेसिकली बाय एंड सेल। देखो पहले मैं आपको ट्रेडिंग की डेफिनिशन बताई है, बाय एंड सेल की भी डेफिनिशन बता देता हूँ। परफेक्ट हो गया, बाकी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? और दूसरा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है फर्ज़म ने कि बेसिकली बाय एंड सेल होता क्या है? देखो सिंपल सी बात है कि इन केस हमारे पास जो है ना वो अकाउंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ज़रा, स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे मेटाट्रेडर 4 ओपन किया है मैंने। यहाँ पे आपके सामने मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम बेसिकली ट्रेड लेते हैं। ये बिल्कुल कॉर्नर पे जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली ये देखें, आपके पास जो है ना 2 ऑप्शंस हैं। ये देखो नीचे एक सेल का लिखा हुआ है और एक बाय का लिखा हुआ है। अब बेसिकली बाय एंड सेल क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। इन केस मेरे अकाउंट में कितने डॉलर्स हैं, मेरे अकाउंट में जो है ना वो $20 है, एग्जांपल ले लो। मैंने क्या किया, अपना $1 लिया, सिर्फ और सिर्फ $1, उसमें से भी $0.01 लिया, ठीक है? $1 में से भी इसको मैंने डिवाइड कर दिया 100 पे, सिर्फ $0.01 लेके मैंने या तो बाय ले ली मार्केट में ट्रेड, या फिर मैंने सेल ले ली, ठीक है? मैंने ट्रेड क्या लेनी है, बाय लेनी है या सेल लेनी है, वो मैं पता है कैसे लूंगा? अपने एनालिसिस को देख के। अगर तो मेरा मार्केट एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट सेल जाने वाली है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी सेल की ट्रेड लूँगा। लेकिन अगर मेरी एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट जो है ना बाय जाने वाली है, तो मैं क्या करूँगा, बाय की ट्रेड लूँगा। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड बाय एंड सेल। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी, जैसे ये देखो, मैं भी आपको बाय की ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। ये बाय लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, ऑर्डर इज़ ओपन, लग गई ट्रेड, ये देखो। 0.01 के साथ मैंने क्या किया, ठीक है? अपना जो है ना वो इसको बाय कर लिया यूरो यूएसडी को, ठीक है? अब ये देखो, अगर रेड हो रही है तो मुझे लग रहा है कि मुझे लॉस होगा, ठीक है? $0.02 लॉस हुआ है, 0.01 हो गया अब, ठीक है? जिस तरह भी प्रॉफिट में ये देखो जाने लग गई है अब, ठीक है? अब सपोज़ करो कि मुझे $1 प्रॉफिट होता है यहाँ पे, ठीक है? $1 मैं क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने एक एंट्री ली है, मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है क्लोज़ ऑर्डर का, ठीक है? अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्लोज़ विद प्रॉफिट 0.01, ठीक है? ये मैंने जितनी भी आपको पढ़ाते हुए आज एंट्रीज़ ली हैं, ये आपके सामने हैं। एक मैंने आपको बताई थी कि देखो मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी, एक यूरो यूएसडी को मैंने बाय किया, $0.01 प्रॉफिट हुआ, फिर $0.01 प्रॉफिट हुआ, फिर 0.00 कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, ठीक है? फिर 0.08 प्रॉफिट हुआ है डॉलर, ठीक है? फिर 0.06 लॉस हुआ है। टोटल प्रॉफिट मैंने कितना कमाया आज? $0.04। ये क्या हुआ, मेरी समरी आ गई है कि जितनी मैंने ट्रेड्स ली हैं। अब इसी तरह मैंने आपको ये बताया कि अगर आप सेल की एंट्री लेते हो, ठीक है? ये सेल लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ से आप सेल की एंट्री ले सकते हो। ये मैंने सेल की एंट्री ले ली। अब अगर मार्केट यहाँ से मैंने सेल की एंट्री ली है, अगर तो मार्केट ऊपर जाती है तो मुझे लॉस होगा, ज़ाहिर-सी बात है, मैंने एंट्री सेल की ली है। मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट नीचे आनी चाहिए ना, तो इन केस मार्केट नीचे आती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? जब भी करना चाहूँ क्लोज़ ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी एंट्री क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है? इस तरह एंट्री लेते हैं, ये होता है बाय एंड सेल करना, समझ आई? अब मुझे बताइए इसके बाद कोई क्वेश्चन आपका? दोनों एंट्रीज़ आप इकट्ठे नहीं ले सकते,
ठीक है? या तो आप जो है ना वो बाय ले सकते हो एक टाइम पे या एक टाइम पे सेल ले सकते हो एक पेयर के ऊपर, ठीक है? आप जो है ना वो एक टाइम पे एक ही चीज़ को ना बाय कर सकते हो ना सेल, या तो बाय करोगे या सेल करोगे। अब मुझे बताएँ, क्लियर हो गया जो आपकी कन्फ्यूजन थी बाय और सेल की? बिल्कुल, फरज़ान बिल्कुल ठीक बोला आपने कि बेसिकली बाय और सेल हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे देखो, मैंने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट जो है ना वो बाय जाने वाली है। अगर मेरा एनालिसिस अच्छा होगा तो मार्केट बाय जाएगी ना, ठीक है? बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ आता है, यही चीज़ तो हमने सीखनी है। बिल्कुल इसी तरह ही है। नाज़िश आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि अगर बाय लेते हैं तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और अगर मा हम सेल लेते हैं तो मार्केट नीचे आनी चाहिए। क्यों? एक दिन में कितनी बार एंट्री ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट तो नहीं। मेरे भाई एक टाइम में आप 5 लाख एंट्रीज़ ले लो, ठीक है? एक दिन में आप 10 करोड़ एंट्रीज़ ले लो, नो लिमिट। जितना मर्ज़ी काम करो। जैसे-जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो बाय एंड सेल के एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होंगे, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है? अभी तो देखिए ना, अभी आज कुछ समझ लो कि आज मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको। आज तो मैंने लेक्चर स्टार्ट ही नहीं किया। आज तो मैंने सिर्फ़ आपको ये बताया कि इस एप्लीकेशन को कैसे ऑपरेट करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ज़ुल्करनैन, एक बात बताऊँ आपको, आपने ये पूछा है, नीचे जाएगी, ये आपका एनालिसिस बताता है। अभी हमने एक क्लास पढ़ी है, हम इस तरह एनालिसिस नहीं करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ सीखेंगे। अच्छा, फरज़ान आपने पूछा है, कासिम सर एक बात पूछूँ? जी, पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आज बेसिकली हमने सिर्फ़ ये स्टडी किया है कि इस एप्लीकेशन को ऑपरेट कैसे करते हैं ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना आए कि सर आपने बताया ही नहीं है, ठीक है? जब हम ऑर्डर क्लोज़ करेंगे तो उसी वक़्त ट्रेड खत्म। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि जब हम ऑर्डर क्लोज़ कर देते हैं, अगर हमारी प्रॉफ़िट में चल रही है तो हमारी ट्रेड प्रॉफ़िट में क्लोज़ हो जाएगी। अगर हमारी ट्रेड लॉस में थी और मैं कह रहा हूँ कि भई मुझे लॉस $0.020 हो गया, मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए, हम क्लोज़ कर देंगे। बिल्कुल उसी टाइम शो हो जाएगा। भई ये ट्रेडिंग है, इंटरनेशनल बिज़नेस है। ठीक है, ये वो नहीं है कि मतलब आपको प्रॉफ़िट परसों मिलेगा या मतलब 10 दिन बाद मिलेगा। ये इंटरनेशनल बिज़नेस है और आप अगर $5 हो गया ना आपके, तो आप बेशक रात को सोने से पहले विथड्रॉल करके सोएँ, ठीक है? बेफ़िक्र हो जाएँ किसी भी चीज़ के लिए। और दूसरा आपने हिना ने पूछा कि इसके लिए लैपटॉप ज़रूरी है या मोबाइल? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम एक लोअर तबके को उठा रहे हैं जो कि कम फ़ीस में जो है ना एक्सेस लेना चाहता है हमारे कोर्स की, ठीक है? वरना आप किसी भी पाकिस्तान की अकेडमी देख लें, अगर 20 या 40 हज़ार से नीचे ये कोर्स करवा रही है, उसकी रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि सब लोग अर्न करें और 2000 भी आप देखें कि सिर्फ़ आपके सीरियस होने के लिए और दूसरी चीज़ ये है कि मोबाइल पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप ही हो क्योंकि मोबाइल हर एक के पास होता है, हर एक बंदा जो है ना लैपटॉप की एक्सेस नहीं ले सकता। तो मोबाइल पे ही हमारे सारे स्टूडेंट्स अर्न कर रहे होते हैं और मोबाइल के बाद ही वो लैपटॉप, गाड़ी-शाड़ी हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है वो इस काबिल हो जाते हैं। आपने पूछा है कि ये कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट लॉस में है तो कोई सेल ना करें। मेरे भाई यहाँ तो इस तरह नहीं होता कि लॉस में प्रॉफिट ही होगा, ठीक है? अब इन केस के वो बाय नहीं जानी चाहिए, ठीक है? आप ज़रूरत ये है कि अभी मैंने आपको सिर्फ़ आज ये पढ़ाया कि यार एप्लीकेशन को चलाना कैसे है? ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि सर जी आपने तो बताया नहीं ट्रेड कैसे लगानी है, ठीक है? ठीक हो गया ना? सर रिस्क उनमें कौन-सा बाय करना है? बाय या सेल अभी कुछ नहीं, अभी आप लोग पूरा 1 मंथ मेरे पास हो, ठीक है? अभी समझ लो कि आपने जो है ना वो अ, छिलका भी नहीं उतारा किसी चीज़ फ़िक्र हो जाए किसी भी चीज़ को लेके आप लोग इतने एक्सपर्ट बन जाओगे ना ट्रेडर कि आप लोगों ने 1 मंथ बाद मुझे कहना है कि सर जी ये इसका एक टाइम होता है, ठीक है? आप लोग पता है क्या करते हो? मुझे वो मैं मैसेज देख रहा होता हूँ ना, ठीक है? एक बात ज़िंदगी में याद रखना, आज एक पहली और आखिरी बात सुन लो ताकि आप लोगों को पता हो। ट्रेडिंग में इंसान जो होते हुए देखा है, वो पता है कौन है? जिसके अंदर सब्र है। ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके 12:30 आप लोग सुबह मैसेज कर रहे हो जब आपको पता है कि 9 बजे क्लास होनी है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी खुद जो है ना कंप्लीटली गाइड किया जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा खुद भी मैच्योर बने क्योंकि देखो ट्रेडिंग होती है आपके पेशेंस के ऊपर, आपके सब्र पे। आपको बेसिकली ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ पैसा देती है, आपका नॉलेज नहीं देता पैसा। ये मेरी बात आज लिख लें। ये मैं आपको आज स्टाम्प पेपर पे भी लिख के दे सकता हूँ कि जो बंदा ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है ना,
ठीक है, ट्रेडिंग से, उसमें सब्र होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्र रखा, ठीक है। सेल करेंगे तो ग्राफ नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और बाई शकील आपकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैंने भी यही बताया। सर ये तो बताएं कितने पैसे होने चाहिए? मेरे भाई पैसे आप हर चीज को, हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो 10-20 डॉलर से माशाल्लाह आज जो है ना वो हजारों डॉलर्स में खेल रहे हैं, ठीक है। और उनके मैं आपको प्रॉफिट्स भी दिखाता हूँ, रुके जरा, ताकि आपको भी पता चल जाए कि माशाल्लाह हमारी कितनी सक्सेस रेशियो है। क्योंकि देखिए बातों करने से ज्यादा ये ज्यादा बेटर समझूंगा कि मैं आपको दिखाऊं, ताकि आपको पता चले कि किस तरह गाना वो करते हैं। ये देखिए जरा, स्क्रीन में शेयर कर दी है, ये देखिए जरा, मैंने अपने स्क्रीनशॉट का फोल्डर ओपन किया, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स का, ये देखिए माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये देखिए जरा, एक स्टूडेंट ने जो है ना हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेक किया था एक दिन के अंदर। ये कितनी अमाउंट है, नजर आ रही है? 2,44,000 एक दिन में माशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद ये देखें सारे, ठीक है, ये तकरीबन भी $15 बन रहे हैं। ये स्टूडेंट जो न्यू आते हैं, ये देखें, नो इट्स नो इट नॉट 14, इट्स 44, ठीक है, ये $44 प्रॉफिट है। ये सारे आपके सामने माशाल्लाह रियल अकाउंट्स वाले हैं। ये देखें $57 है, ये देखें $41 है, ठीक है, ये सारे डॉलर्स में स्क्रीनशॉट है। ये देखें के माशाल्लाह स्क्रीनशॉट्स हैं, ये देखें $197 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें $65, ये 11,900 रुपये बना था तब, ठीक है। ये देख $176, ठीक है। ये देखें एक ट्रेड के ऊपर सिर्फ $126, ठीक है। ये देखें 1645 एक स्टूडेंट ने एक दिन में कमाया। यहाँ पे देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे माशाल्लाह आप लोग ये चेक करें। हाँ यार, ₹725 एक दिन में, ठीक है। यू कांट बिलीव, बट मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। ये देखें, उसने फिर रिकॉर्ड तोड़ा था, $387 कमाए हैं। और ये कितने कमाया उसने, कितने, 5,74,182, ये एक दिन का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद $3,320 उसने कमाया अगेन, एक दिन का प्रॉफिट है। ये कितना बनता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, 6,17,000, ठीक है, माशाल्लाह, ₹6.25 लाख बना, ठीक है। दिस इज बेसिकली सक्सेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ये देखिए $40 जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, $40-50 तो वो डेली का कमा लेते हैं। ये चेक करें, $301, ठीक है। ये देखें $44, $37, ठीक है, $100। ये देखें, ये भी ज्यादा दूर नहीं जाए, पिछले दिनों स्टूडेंट्स ने विड्रॉल किया, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीजें आप देखें माशाल्लाह, ठीक है। इस तरह हम लोग माशाल्लाह सिखाते हैं, सक्सेस रेशियो हमारी ये है। तो सिर्फ आप लोग ये देखें कि आप लोगों ने भी इंशाल्लाह ताला अमेज़न वीए फारग है, आपको पता है इस चीज का? मेरे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, मैं आपको मजे की चीज बताऊं, मैं आज तक माशाल्लाह 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मेरे पास वो स्टूडेंट ज्यादा आते हैं कि जो अमेज़न का कोर्स कर रहे होते हैं, वीए का कर चुके होते हैं, फारिग बैठे होते हैं, कोई अर्निंग नहीं हो रही उनके, ठीक है। ये हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास सबसे ज्यादा वो स्टूडेंट्स आते हैं जो फ्रीलांसर्स होते हैं। मेरे पास सबसे ज्यादा वो स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेडिंग सीखने जो अमेज़न का कोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, दुनिया का जो सबसे पहले नंबर पे बिजनेस है ना, टॉप नंबर 1, जिसमें एक दिन में $6 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ठीक है। जो कि ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है ना वो चलता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप लोग जब अमेज़न वीए का कोर्स कर लेते हो ना, तो कोई भी बंदा इतना आपके साथ अच्छा नहीं है कि जो आपको अपने अकाउंट के ऊपर बिठा दे। या फिर आप अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें या किसी और चीज की बात करें, तो आपके ऊपर जो है ना, ठीक है, लिसन टू मी, देखो, हर चीज जो है ना एक प्रूफ मांगती है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, एक दिन में $6.5 लाख, सॉरी $6.5 लाख, ठीक है। ये माशाल्लाह इससे भी ज्यादा इसको हाईएस्ट प्रॉफिट हमारी अकेडमी के स्टूडेंट्स निकालेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो स्टूडेंट्स आप में से निकलेंगे। यहाँ पे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है ट्रेडिंग में, लेकिन बेसिकली ये होता है कि देखो, अगर आप अमेज़न स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें देखिए, मैं जिंदगी में एक चीज याद रख लें कि लिसन
मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात सुन लें, अभी चैट मत कीजिएगा, मैं ज़रा बात कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप लोग मैसेज करना। सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी दुनिया का बिज़नेस है ना, उसमें कॉम्पिटिशन होता है। आपको इस चीज़ का पता है, फ्रीलांसिंग देख लो, आप अकेले हो सर्विस देने वाले, हज़ार दुनिया बैठी हुई है, ठीक है? आप अमेज़न देख लो, आप अकेले सेलर हो, सारी दुनिया बैठी हुई है, ठीक है? आप लोग ड्रॉप शिपिंग देख लो, सारी दुनिया कर रही है उसको, ठीक है? जो भी है, लेकिन उनमें कॉम्पिटिशन है। फॉरेक्स करने का सिर्फ़ एक बेनिफिट है, आपके पास कॉम्पिटिशन नहीं है। आपके पास जो है ना वो रही बात आपने बोला कि यू आर राइट मुझे ज़री फरज़म ने बोला कि फॉरएवर लिविंग वाले बोलते हैं कि वो एक नंबर है। मेरे भाई वो मार्केटिंग कंपनी है और 1 से 2 साल वो चलेगी, उसके बाद उसका फिनिश हो जाएगा, ठीक है? मेरा 8 साल का ऑनलाइन का भागती है, ठीक है? फॉरेक्स ट्रेडिंग मैं 6 साल से पिछले 6 साल से कर रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरा आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटों में मेरा टारगेट प्रॉफिट कंप्लीट होता है ना, मैं सारा दिन फ्री होता हूँ, ठीक है? मैं डेली का $5 निकालूँ, मैं डेली का $5000 निकालूँ, मैं डेली का $5 लाख निकालूँ, जो भी मेरा टेक प्रॉफिट है, जो भी मेरा प्लान है जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, अगर मेरा दम में हूँ, ट्रेडिंग एक दुनिया का वाहिद बिज़नेस है कि जिसमें बेसिकली आपके पास हमेशा बात याद रखना हिना आपने बोला कि ऑक्टाफेक्स और फॉरेक्स में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है और बेसिकली ये है कि अस्सलाम मतलब वालेकुम आप इस कासिम। चीज़ को छोड़ दें, जब आपको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, तो आप लोग इंशाल्लाह ताला हर चीज़ ओके हो जाएगी। कासिम ठीक है? क्लास वाइंड अप कर दे। आपको किसी भी जगह पे कासिम माइक बंद कर लें जिसका भी ओपन है। क्लास वाइंड अप कर दे। कासिम उमर बोल अच्छा, रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ़ ये चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे पहले कि आप देखिए दुनिया का कोई भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, तो ये है कि आपको थोड़ा-सा आज का ये इंट्रो एप्लीकेशन को ऑपरेट करना सिखाया, बाकी आपने